नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कामदा एकादशी की व्रत कथा, जो सिर्फ सुनने मात्र से हमारे सभी कार्य सफल होते हैं और विष्णु जी की कृपा से पापों से मुक्ति मिलती है। तो इस साल जो कामदा एकादशी का व्रत है वो 1 अप्रैल शनिवार को किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं मेरे साथ एकादशी व्रत की कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और प्रणाम करके उनके समीप बैठ जाते हैं। भगवान ने उनकी जिज्ञासु स्वभाव को जानते हुए पूछ लिया कि कहो, क्या पूछना चाहते हो। तो राजा युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, मैं आपसे चैत्र के इस महीने में आने वाली एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे विस्तार से इसके व्रत, पूजा, प्रभाव, उपाय के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने से मनुष्य के पापों का नाश होता है और उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। तो आइए अब कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही प्रश्न एक बार राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो मैं तुम्हें सब बताता हूँ। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त राजा पुंडरीक निवास करते थे। वहाँ अनेकानेक गंधर्व, अप्सरा तथा किन्नर रहते थे। उनमें से एक जगह ललित अपनी पत्नी ललिता के साथ वैभव के साथ रहता था। उन दोनों में बहुत स्नेह था। अगर वो एक पल के लिए भी पत्नी ललिता से अलग होता तो व्याकुल हो जाता। एक समय पुंडरीक की सभा में ललित अन्य गंधर्वों के साथ गान कर रहा था कि अचानक उसको ललिता की याद आ गई और उसका स्वर भंग हो गया। उसके मन के इस भाव को कारकोट नामक नाग जान चुका था और उसने राजा को सच्चाई बता दी। इस पर राजा ने क्रोधित होकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। ललित श्राप के कारण 8 योजन का विशालकाय राक्षस बन गया। अब वह बहुत ही दुखी रहने लगा और यह देखकर ललिता भी बहुत दुखी रहने लगी। दुखी होकर दोनों एक दिन नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वे दोनों विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को व्याकुल देखा तो पूछने लगे कि हे सुभगे, किस कारण तुम व्यथित हो। तो ललिता ने रोते हुए सारा वृतांत कह सुनाया। तब ऋषि ने उसके दुख का निवारण करते हुए कहा कि हे सुभगे, तुम अगर कामदा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करके उसका संपूर्ण फल अपने पति को दे दोगी तो यह सब ठीक हो जाएगा। तो ललिता ने कहा कि अवश्य महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। तो ललिता ने पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत किया और ब्राह्मणों की उपस्थिति में अपने व्रत का संपूर्ण फल अपने पति को सौंप दिया। व्रत के प्रभाव से ललित पूर्ववत सुंदर और गहने आभूषणों से सुसज्जित हो गया और वे दोनों बहुत ही खुशी से रहने लगे। समय पाकर वे स्वर्ण रथ पर चढ़कर स्वर्ग चले गए और तभी से ये व्रत कामदा एकादशी के रूप में बनाया जाने लगा। तो दोस्तों, अगर मेरी कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो अपना समझ के माफ़ कर देना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना ताकि आगे भी इसी तरह की अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। आशा करती हूं आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूं ऐसी ही रोचक कहानी और किसी नए विषय के साथ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।